प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वैसे तो मैं आपसे हमेशा ही बात करता रहता हूँ कहीं न कहीं अलग अलग विषयों पर, लेकिन आज एक विशेष चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ जो कि लंबी होगी। उम्मीद है आप ज़रूर मेरे साथ बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी देश की हालात सारी आपके साथ कवर करना चाहता हूँ। यानी सन 47 से पहले का भारत, थोड़ा सा नक्शा उसकी तरफ बात करेंगे, और सन 47 के बाद का, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के भारत के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आपसे ये बिल्कुल खुल के कहना चाहूँगा कि आज़ादी का जो संघर्ष था हमारा, आसान नहीं था, बहुत मुश्किल संघर्ष था। लेकिन हमारे उन बहादुरों ने आज, यानी हम उनके लिए क्या कह सकें, ये शायद हमें शब्द भी उपयुक्त नहीं मिलेंगे। उनकी जो भावनाएं थी, जो उनका देश के प्रति प्रेम था, जो उनका समर्पण था, उसको जब देखते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। उनके कहीं भी आसपास खड़े होने लायक आज हम नहीं हैं। वो जज्बा था उनमें, वो देश प्रेम था उनमें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि देश की आज़ादी के संघर्ष में भी कुछ लोग जो गद्दारी के तौर पर थे, वो गद्दार थे, वो अंग्रेज़ों के साथ थे। ये दुख की बात है कि पूरा देश अगर एक जगह एकत्रित हुआ होता तो शायद हमारी आज़ादी का संघर्ष कुछ और आसान हो गया होता। लेकिन अंग्रेज़ों की चिलम भरने वाले भी काफ़ी थे, अंग्रेज़ों की जी हजूरी करने वाले भी काफ़ी थे। अब मैं नाम अलग अलग नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोग थे। अब जैसे भी है, लेकिन आज़ादी का संघर्ष बहुत कठिन था। बहुत कठिन हालातों में उन महापुरुषों ने, उन वीरों ने अपने देश की ये लड़ाई लड़ी थी। और इसमें भी जो आज अपने आप को देशभक्त बताते हैं, जैसे कि आरएसएस है, आरएसएस का मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, आरएसएस का कोई योगदान देश की आज़ादी में नहीं था, कोई योगदान नहीं था, जो कि आज देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। खैर, मैं ये आज का जो चैप्टर है वो आरएसएस के लिए नहीं है, पूरे देश के हालात के बारे में मैं आपसे बताऊँगा। यानी उस वक़्त इतना बड़ा संघर्ष था, और किसी ने किसी तौर पर बात कही है कि आज़ादी कैसे मिली है, ऐसे मिली है, इस तरीके से मिली है, उस तरीके से मिली, अपनी अपनी बातें थी, मैं उन पर भी नहीं जाऊंगा। आज हम केवल ये बात करेंगे कि फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारे उन महान क्रांतिकारियों का, उन महान वीरों का वो सपना पूरा हुआ था, जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले गए और भारतवर्ष आज़ादी की हवा में सांस ले रहा था। 15 अगस्त 1947 वो दिन था हमारे लिए, बहुत ही सौभाग्यशाली दिन था। लेकिन यहाँ मैं एक शब्द ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि वो सौभाग्यशाली जो दिन था, उसमें भी कहीं न कहीं धोखा हुआ है देश के साथ। यानी गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज़ों ने उनसे काम संभाल लिया, और देश को ये उम्मीद थी, उन महान क्रांतिकारियों को भी ये उम्मीद थी कि अब भारतवर्ष आज़ाद हो गया है, अब आज़ादी की हवा में हम सांस लेंगे और भारत एक अलग तरीके से अपनी तरक्की भी करेगा और अलग तरीके से अपनी पूरे देशवासियों की जो हितों की रक्षा भी करेगा। ऐसा उनका सपना था। लेकिन ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उन गोरे अंग्रेज़ों के साथ साथ इन काले अंग्रेज़ों की भी नीयत उनसे भी ज़्यादा ख़राब रही है। ये मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, उनसे कहीं ज़्यादा गंदी नीयत इन लोगों की रही है। खैर, इसके बाद ये सफ़र शुरू हुआ है 15 अगस्त 1947 से, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत यानी कि रिपब्लिक हो गया था, गणतांत्रिक हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, और उसके बाद तो देश को सच में ये बहुत बड़ी उम्मीद हुई थी कि अब हमारा संविधान है, संविधान में हमारे सबके हक हैं, अधिकार हैं, वो सब अब हमारी रक्षा करेंगे। कानून, संविधान जो अधिकार दे रखे, वो सब हमारे लिए यानी कवच का भी काम करेंगे, और हमारी हर चीज़ से, हर तरीके से संपन्न हमें बनाने में भी वो सहयोगी होंगे, ऐसा लगा था।